फ्रेंड्स, वेलकम टू द आईबीटीएस। जैसे कि आप सभी को पता है, चंडीगढ़ टीजी 2024 का एग्जाम ऑलरेडी डन हो चुका है, जो कि 23 जून को नॉन मेडिकल स्ट्रीम का था। तो इसमें आज हम आपके लिए आंसर कीज लेके आए हैं मैथ्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को फटाफट से मैच कीजिए आप लोग। तो जहां पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ था, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 प्लस 1/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, यानी कि आपके पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी, है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते थे इजीली। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपके पास ऑलरेडी गिवन था, इक्वल्स टू अगर आप इसको सेपरेट आउट करते तो आपके पास क्या वैल्यूज फॉर्म होनी थी, √3/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट वैल्यूज कितनी आ जानी थी, साइन ऑफ 60 डिग्री, है ना। और यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू आनी थी, कॉस ऑफ 1/2 आपके पास कौन सी फॉर्म में होती है, कॉस ऑफ 60 डिग्री की फॉर्म में। क्लियर। तो यहाँ पे इट मीन्स आपके पास थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 60 डिग्री। तो आपके पास कितना हो जाना था, साइन ऑफ 120 डिग्री। और साइन ऑफ 120 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर। और ये आपके पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे देखो 0 से लेके 90 तक वैल्यू होती थी, और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से लेके 180 तक। और यहाँ पे 180 माइनस 60, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज आएंगे, और यहाँ पे आपके पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव, एंड साइन 60 आपके पास आ जाएगा। और साइन 60 वैल्यू आपके पास क्या होती है, √3/2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, √3/2। तो ऐसे करके आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स रहती हैं जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी यहाँ पे आईबीटीएस की कोचिंग सेंटर में आपको ऑलरेडी करवाई भी गई थी, और सेम वहां से आपके पास क्वेश्चंस ये अराइज हो रखे हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट आपके पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम अ सेट हैविंग m एलिमेंट्स टू अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स वेयर m ग्रेटर देन n इज इक्वल्स टू। तो आपके पास यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करने थे, और इंजेक्टिव फंक्शंस आपके पास क्या होते थे, 1 फंक्शंस थे। तो यहाँ पे आपके पास वन सेट के विद रिस्पेक्ट टू अनदर सेट में कोई भी मैपिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन क्या था, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स x इज ग्रेटर देन 0 बाय f(x²) इक्वल्स टू 2x³ एंड उन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ f'(4), यानी कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेशन की आपके पास वैल्यू गिवन थी। तो इट मीन्स आपने सबसे पहले क्या करना था, इसको डेरिवेट करना था, f'(x²) और कितनी आनी थी यहाँ पे डेरिवेशन, 2x, और ऐसे हम राइट साइड में भी करते तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आनी थी, 3 2 6 एंड x²। सो 2 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, f'(x²) इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x। अब यहाँ पे देखो f'(4) कितनी वैल्यू गिवन है हमें, x²। अब देखो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, f'(4) इक्वल्स टू f'(x²), इट मीन्स x² की वैल्यू आपके पास कितनी है, स्केयर आप इसको चेंज करोगे, इट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2²। 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस 2 को आपने यहाँ पे पुट करना था, 3 2 6, तो ये आपके पास क्या आना था, करेक्ट ऑप्शन सी आपके पास आ जाना। तो ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स रहती है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास ऑलरेडी आईबीटीएस की क्लासेस में ऑलरेडी डन हो चुका था, और सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1/3 - 2 sin 2x है, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स है। तो इस केस में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाना था, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास वैसे भी आप सभी को पता है साइन x की रेंजेस क्या रहती थी, साइन x को हम कैसे लिखते थे, लेस देन -1 से लेके ग्रेटर देन 1 तक। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ट्वाइस ऑफ x, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे एंगल हम x था, तो सबसे पहले हमने 2x बनाना था एंगल को। ठीक है, फिर हमारे पास आंसर कितना था, 2। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे हम चलते रहते हैं। तो ये भी आपके पास यहाँ पे देखो कितने सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली हमने आईबीटीएस की क्लासेस में ऑलरेडी डन कर रखे, तो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एज डिफाइंड। बाइनरी ऑपरेशन आपके पास कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय a into b इक्वल्स टू 1 + ab इज।
तो इस केस में जैसे आप इनको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाना था, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क नहीं करती थी। क्लियर? सो इट मीन्स आपके पास क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस पूछ रखा है कि 3 एलिमेंट्स का यहाँ पे आपके पास सेट था, तो इसको आपने सॉल्व करना था इनफैक्टोरियल की फॉर्म में, जैसे आप सॉल्व करते हैं ये भी मतलब को क्लास में करवाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 64 है। फिर भी आप किसी भी क्वेश्चन का आपको डिटेल में आंसर चाहिए होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप कर दो, तो उसी का हमने डिटेल में आंसर आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ ए एंड बी आर द हर्मिशियन मैट्रिसेस देन सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो आपके पास देखो यहाँ पे आपको सभी को सॉल्व करना था मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आप कैसे सॉल्व करते हो, हर्मिशियन मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं कि जैसे कि मान लो ए बी प्लस बी ए होता, तो इट मीन्स अगर इसकी हम पावर को सॉल्व करते हैं थीटा को, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आता था, ए बी मतलब हमारे पास थीटा प्रॉपर फॉर्म में आता है, यहाँ पे आपके पास बी ए थीटा, देन अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, बी थीटा ए रेस टू पावर थीटा, ऐसे ही ए थीटा एंड बी रेस टू पावर थीटा। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद उन्होंने करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा, तो इस केस में आपके पास इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म कौन सी है, हर्मिशियन फॉर्म भी होती है, सक्रिय हर्मिशियन भी होती है, ए प्लस ए रेस्ट पावर थीटा भी यहाँ पे सक्रिय हर्मिशियन है, लेकिन आपके पास बी थीटा इंटू बी यहाँ पे हर्मिशियन नहीं है, तो इट मीन्स आपके पास ये क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन मोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू। तो ऑब्वियसली आपके पास ऑर्थोगोनल की फॉर्म में हमेशा ही वैल्यूज क्या रहती हैं, प्लस माइनस 1 ही रहती है, ये आपको ऑर्थोगोनलिटी एंड नॉर्मलिटी कंडीशंस वैसे भी पता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना था, जैसे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कितनी आ जानी थी, -2, जो कि आपके पास क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज 3 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज 243 देन n इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या करना था, सबसे पहले इसको वैल्यूज को कैलकुलेट करना था, फिर आपने एडजॉइंट्स कैलकुलेट करने थे, देन आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आता, तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जानी थी, 6 आ जानी थी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे x की वैल्यूज को आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यूज, तो आपने x पुट करना था, यहाँ पे आप अगर आपने पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो आपके पास जो गिवन ऑप्शंस होती है ना, तो उसको चेक कर लो, उसको पुट करके आप चेक कर लो, तो दोनों आपके पास अप्रोक्सीमेटली उस कंडीशंस को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर ही जाते, क्या आपके पास इक्वल्स टू वैल्यू आ जाती है, तो जो भी आपके पास इक्वल्स टू वैल्यू आती है जिसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो आपके पास क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन क्या आ रहे थे, सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली आ जाता अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज को भी पुट कर लेते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन qx स्क्वायर माइनस px प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर। इस केस में आपके पास क्या है, रूट्स की वैल्यू आपके पास गिवन थी, तो यहाँ पे हमने पूछा था कि कौन से रूट्स आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर कितना आना था, 1/2, 1/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द पॉइंट्स ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस गिवन है, तो इट मींस आपको यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो जैसे आप वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, 1,2 एंड 1,-2, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट्स पे लाई करता है। ठीक है, और x एक्सिस के लिए तो सेम पॉइंट होता है, लेकिन आपके पास y के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 एंड -2। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ द इक्वेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है और उन्होंने पूछ रखा है कि इसमें से रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, और इक्वेशन में आपके पास ये वो वाला फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी क्लास में भी किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y स्क्वायर, वो वाले फॉर्मुलेज हैं। तो वहां पे आपको कंपेरिजन करते हैं, और कंपेरिजन करके आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आप अप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर कितना आ जाना था, 2√3। क्लियर? सो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, द पोलर इक्वेशन r इक्वल्स टू a सेकंड थीटा। तो ये बेसिकली किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन रहती है, तो आपके पास सभी की इक्वेशंस होती है, ये सभी आपको वैसे भी याद होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द एसिम्पटोट्स ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स आपके पास गिवन है विच आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस तो इट मींस आपके पास 2 पॉइंट्स लाई करेंगे x एक्सिस पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट्स को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पॉइंट्स कौन से आएंगे, x-2 एंड x-3, सो जो कि आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाती है।
नेक्स्ट आपके पास कंडीशंस दे रखी है। द कर्व आपके पास क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 2 का होल स्क्वायर एट द पॉइंट आपके पास 3,2 गिवन है। तो ऑब्वियसली ये वाले कौन से पॉइंट्स होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ a वेक्टर एंड v वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स एंड द वेक्टर्स m वेक्टर इक्वल्स टू 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर एंड द n वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इस केस में आपके पास वो कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं, एंड बी a वेक्टर एंड b वेक्टर कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली 60 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, π/3। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर k इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मेक्स इंटरसेप्ट a, b, c कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपके पास यहाँ पे स्फीयर के क्वेश्चन पूछ रखे, तो स्फीयर के केस में आपके पास क्या आती है, हमेशा ही स्केलिंग्स होती है, और उन्होंने इंटरसेप्टिंग के पॉइंट्स पूछ रखे हैं एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस भी देखे, तो आपके पास कौन सी इक्वेशन फॉर्म होगी, तो ऑब्वियसली बी इक्वेशन फॉर्म होगी 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 e रेज़्ड टू पावर 20। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इसका फॉर्मूला क्या रहता था, जितने भी आपके पास x होता है x स्क्वायर करो, यहाँ पे रेज़्ड टू पावर 20 जो भी आपके पास वहां पे वैल्यूज गिवन होती है, मतलब ये तो जनरली फॉर्मूलेस रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हायर ऑर्डर कितना है क्यूब, तो यहाँ पे आप क्यूब करो प्लस 1 करो तो आपके पास कितना आंसर आ जाता है 61। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स रहती थी जो कि हमने क्लास में भी ऑलरेडी कर रखी है, तो वहां से ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज आपके पास अगर अप्लाई फॉर्मूलाज आपको पता तो आप इजीली अप्लाई कर सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू, आपको यहाँ पे फाइंड करनी, तो ऑब्वियसली लोग कोट 1 है, जैसी कोट 2 डिग्री है ऐसी कोट 3 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे सभी वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल्स है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसका जैसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/e आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन था, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूशन आर 16 and 2 रिस्पेक्टिवली इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय, तो अगर आपके पास क्या होती है, कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होती है बाय 2, तो क्या इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, कौन सी इक्वेशन बेसिकली सेटिस्फाई करती है, तो बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज होएगी, या फिर मीन विल इंक्रीज बट स्टैंडर्ड डेविएशन विल डिक्रीज। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ही क्या रहता है, मीन तो इंक्रीज होता है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ही क्या रहता है, अनचेंज रहता है। तो इट मीन्स आपके पास क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी और आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन था एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कंडीशंस को फॉलो करना था, कंडीशंस अगर लाई करते हैं तो उसके बाद आपने फर्दर वैल्यूज को पुट करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस मीन जैसे आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना था, ए, जो कि आपके पास क्या है -27/10। ऐसे ही आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन द r बाय f ऑफ x इक्वल्स टू mod ऑफ x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और x आपके पास क्या दे रखा था, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो इस केस में आपके पास कौन सी इक्वेशन बेसिकली करेक्ट नहीं थी, तो ऑब्वियसली जिस केस में आपके पास फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर कंडीशंस में, तो ये आपके पास कंडीशन क्या है, इनकरेक्ट है, और बाकी सारी आपके पास इन कंडीशंस क्या थी, करेक्ट थी। क्लियर। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज के बारे में क्वेश्चन अराइज हुआ है, और हाइपरबोलास के हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कर रखे थे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्राजेक्टरीज के बेस पे आपके क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जो कि ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास जब हमने हाइपरबोलास एलिप्स वाले क्वेश्चन किए थे तो वहां पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करनी थी, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हमेशा ही राइज होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट, पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स को पुट करो, देन आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ, अगेन इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आया था, जैसे आपने इसकी इंटीग्रेशन, और देखो ये वाला सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ था, क्योंकि ये log ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, सॉरी जेड का स्क्वायर था, और ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी क्लास में कर रखे थे। तो सेम क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हुआ है, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, लिमिट्स भी हमने यही की थी। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे हमारे पास सेम आंसर आया था, π/2 log ऑफ 2। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी,
और डिफरेंशियल क्वेश्चन का आपके पूछ रखा था कि यहाँ पे c की वैल्यूज क्या रहेगी। बेसिकली c ऑब्वियसली आर्बिट्रेरी है और कौन सी क्वेश्चन यहाँ पे लाई करेगी, c स्क्वायर x माइनस सी वाई प्लस a इक्वल्स टू 0 वाले। क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, द लेंथ ऑफ द स्मॉलर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 5 सेंट एंड दूसरी साइड आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रखा था। तो सबसे पहले आपके पास डायगोनल्स गिवन, तो सबसे पहले आपने वहां से क्या करनी थी, इनको हाफ, मतलब कोई डायगोनल की कंप्लीट की वैल्यू थी, देन आप 10 का करते हाफ, कितना आ जाता 5, ऐसे 12 का करते आप हाफ, तो कितना आ जाता 6 आ जाना। तो देन उसके बाद आपने एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करना था फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ रोम्बस का। देन आपके पास आंसर कितना आ जाना था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास 2 आइगन वैल्यूज के क्वेश्चंस आपके पास गिवन थे, तो ऑलरेडी सॉरी 2 वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन थी 2 एंड 3, एंड आपके पास जो थर्ड वैल्यूज थी आपने कैलकुलेट करनी, तो थर्ड वैल्यू आपके पास 2 एंड 3 गिवन, तो थर्ड वैल्यू आपके पास कितनी आ जानी थी, सिंपली है, लॉजिक है, ये आपके पास 6 आ जानी थी। उन्होंने पूछा था एडजॉइंट, तो जब भी हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते हो, हमारे पास कितना आंसर आ जाना था 1/2, 1/3 एंड 1/6। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था और डायरेक्टली क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज वाला क्वेश्चन नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट आर बी अ रियल नंबर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, be any arbitrary small positive real number, then there exists a number such that r minus x मोड ऑफ लेस देन कितना है, एप्सिलॉन से कम है। तो इट मींस जब भी आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू होती तो इस केस में आपके पास वैल्यूज क्या आती है, हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर आता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन आपने कैलकुलेट करना था। तो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक था, ये वाला ज्योमेट्रिकल मीन हम कैसे कैलकुलेट करते थे, r⁻n/2 जब आपके पास ये वाली सीरीज हमेशा ही फॉल करती है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ x ग्रेटर देन y देन x प्लस 99 ग्रेटर देन y प्लस 99। तो इस केस में आपके पास कन्वर्स क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास x 99 है, वो ऑब्वियसली क्या बता रखा है, अगर x ग्रेटर देन y होता तो ऑब्वियसली आपके पास कौन सी कंडीशन फॉल करनी थी, बी ऑप्शन, जो बेसिकली आपके पास करेक्ट है। यहाँ पे भी आपके पास कुछ भी सवाल करने का लॉजिक नहीं था। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके पास देखा है, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने 90% हमने आईबीटीएस की कोचिंग क्लासेस में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे थे। ठीक है, तो बेसिकली 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही थे जो बेसिकली हमने सिर्फ डिजिट्स वहां पे चेंज हो रखे हैं और बाकी सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो रखे थे जो हमने ऑलरेडी क्लास में किए थे। सो ऐसे वाले क्वेश्चन से तो होप्स आपने भी सभी ने चेक कर लिया। अगर फिर भी आपके पास कोई भी क्वेरी आती है तो आपके पास स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।